ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। आज उन सभी सवालों का जवाब पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। अमेरिका के आग्रह पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की और साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मध्यस्थता पर ट्रंप से कोई बात नहीं हुई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को ना कभी मध्यस्थता मंजूर रही है और ना ही मंजूर होगी। कनाडा में हुए G7 सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप के जल्द अमेरिका लौटने के कारण पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई। अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। अब यहां पर देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा गया। गोली का जवाब किससे दिया जाएगा? गोले से दिया जाएगा। 9-10 मई को पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचा। सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई थी जब डीजीएमओ पर कॉल आया था। इसके साथ ही अमेरिका से मध्यस्थता पर बात नहीं हुई है, यह बहुत स्पष्ट कर दिया। जो दावे अमेरिका करता आ रहा था कि हमने मध्यस्थता कराई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्यस्थता ना स्वीकार थी और ना ही आने वाले वक्त में कभी स्वीकार की जाएगी, स्पष्ट कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई है। और क्या कहा? भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की और ना ही करेंगे। ना भारत ऐसा करता है और ना आने वाले वक्त में कभी भी करेगा। जब भारत पाकिस्तान की बात होगी तो दोनों देश ही यहां पर फैसला लेंगे। भारत में इस पर पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है, यानी पक्ष विपक्ष सब एक तरफ है और बहुत स्पष्ट भाषा में बहुत से सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे। अब सीज फायर को लेकर क्या बात हुई? 9 मई की रात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया था, उनसे बात हुई थी और वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। यह भी बात हुई। अब इधर मैंने कहा था कि भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। जो कहा है ना कि गोली का जवाब किससे दिया जाएगा? गोले से दिया जाएगा। तो भारत की मुंहतोड़ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से आग्रह किया जाता है। अमेरिका से ट्रेड डील, मध्यस्थता पर कोई बात नहीं हुई। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मैंने कहा दोनों देशों के बीच में ये ट्रेड नहीं करेंगे, मध्यस्थता करें, कोई बात ऐसी नहीं हुई थी। स्पष्ट साफ शब्दों में यह कहा गया है और यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दृढ़ संकल्प दोहराया है और यह आगे भी जारी रहेगा। पीओके के आतंकी ठिकाने पर निशाना बनाया गया 6 से 7 मई को। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से क्या कहा गया, एक बार सुनिए आप। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा।
तो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान आया और जयराम रमेश ने पहले आरोप लगाया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बयान में फर्क है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। तो देखिए, जयराम रमेश का जब ये बयान आया उसके बाद बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। बीजेपी ने जयराम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब बीजेपी का कहना था कि पीएम मोदी से बातचीत पर ट्रंप की ओर से कोई बयान तो आया ही नहीं है और इसके बाद जयराम रमेश ने एक नया बयान जारी किया। President Trump 14 times from May 10th onwards has been claiming that he mediated, he brought about a ceasefire, he used trade as an instrument, he put Pakistan and India together. 14 times from May 10th onwards, Prime Minister was silent, did not say, this was not countered. Today, we are told that he had a 35-minute phone call with President Trump and he said many of the things that the Foreign Secretary has given a readout. Well, President Trump's readout, we don't know. When it comes, it will come. But going by the Prime Minister's readout, which the Foreign Secretary has given, my question is very simple. We say the same thing in Parliament. Call a special session of Parliament. थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जयराम रमेश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार कैसे किया गया? दिल्ली सरकार में मंत्री बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को सुनिए। देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जी से बात की। जब उन्होंने कहा इंटरवेंशन की, तो उन्होंने स्पष्ट दो टूक में जवाब दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री पहले भी बार बार कहते रहे हैं पीओके हमारा देश का हिस्सा है और इसके अंदर किसी तरह का इंटरवेंशन थर्ड पर्सन, थर्ड कंट्री की नहीं हो सकती। अब सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दो टूक जवाब देना, ये मेरे भारत की ताकत को बताता है। लेकिन जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, जयराम रमेश की आप बात करते हैं, इनका कसूर नहीं है। ये बेचारों को ना तो इनको क्या पता डिप्लोमेसी क्या होती है। इन लोगों ने कहा सत्ता में ये चीजें देखी हैं। ये बेचारे तो जो ट्विटर हैंडल लिखने वाले इनके लोग हैं, ट्वीट लिखने वाले, वो जो पर्ची इनके हाथ में थमा देते हैं, ये वो जाके पढ़ देते हैं, उसमें से भी आधी बातें गलत पढ़ देते हैं। अभी किसी ने पढ़ दी होगी, राहुल गांधी आधी पर्ची लेके आते हैं, आधा कुछ बोल जाते हैं, आधा कुछ बोल जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी यहां पर की जा रही है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, आखिर कौन सा वाला प्रेस नोट जयराम रमेश के हाथ में पड़ गया था जिसका जिक्र जयराम रमेश करते हुए दिख रहे थे, और अब कैसी सियासत मच रही है इस मुद्दे पर? ये देखिए हिमांशु, इस पूरे मसले को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार तथ्यों के साथ जो आरोप लगाया है जयराम रमेश पर, और बीजेपी ने इस बार ये कहा है कि जो प्रेस नोट जिसकी बात जयराम रमेश कर रहे हैं वो जनवरी 2025 का है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अब तक तो जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक बयान जो है वो अमेरिका ने जारी ही नहीं किया। वो कहां से कांग्रेस पार्टी दिखा रही है? उसके बाद जयराम रमेश ने हालांकि अपनी गलती मानी है और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है उनसे गलती से हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि 3 मोर्चों पर सरकार फेल हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि 14 बार ट्रंप ने कहा कि सीजफायर जो है वो उन्होंने करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। जयराम रमेश ये भी कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर जिनके बयान पर पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, वो जो है आज जाके लंच कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जो स्टैंड है, वो कभी पसंद ही नहीं आता। कांग्रेस पार्टी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बयान देती है, वो झूठ बोलती है और इसीलिए झूठा कागज भी जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। इस पूरे मसले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। लेकिन एक बात और आज हिमांशु साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है ट्रंप के साथ, वो कहने की दर्शाती है भारत का स्टैंड जो शुरुआत से रहा। आपको याद होगा कि जब बिल्कुल, लेकिन पीयूष एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जयराम रमेश की वजह से यहाँ पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आई और इसीलिए थोड़ा बहुत बयान में बदलाव भी उन्होंने किया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ जयराम रमेश अकेले नहीं है, विपक्ष के और भी कई नेता हैं जो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, वो सुनिए।
साल हो गए। सर, पीएम मोदी ने कल ट्रंप से बात की और कनाडा में मिले। कहा कि लेकिन मिस्टर ट्रंप तो अमेरिका में चले गए थे, ऐसा मैंने पढ़ा। फोन पे बात की, आप फोन पे बात की, और कहा कि फोन पे बात की, मध्यस्थी हमने कभी स्वीकारी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? पाकिस्तान की हर पीएम बोली का मोदी जवाब ने दिया ट्रंप को जाएगा। कहा फोन पर। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज़ किया और मैं वाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर, सरकार आज आपकी है कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज़ करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीज़ों पर। मैं समझता हूँ कि उस तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत है वैश्विक स्तर पर, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं और वो सारी बातें आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं इनके लोग। इस बात से बिल्कुल साफ ये हो गया जो विदेश सचिव साहब ने बयान दिया है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां जो बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने पे जो बीच बीच में कुछ कुदक करके अपने बयान देते थे, तो ये उनका मुंह बंद हो गया है। वो साफ तौर पे सुन लें कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे G7 सम्मेलन से संबंधित मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की 40 मिनट तक टेलीफोन वार्ता पर विदेश सचिव के बयान से पूरा पूर्णविराम लग गया है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जिसे मुद्दा बना करके बीच बीच में कह रहे थे।